सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में मोती देखते हो तो शुक्र और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप पान ग्रहण करते हो स्वप्न में तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको स्मरण करवा दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं, वो आपको अवश्य मिले। और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं, ताकि आने वाले समय में वीडियो आपको प्राप्त हो स्वपन फल की, और ज्वाइन सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम बनाते हैं वो आपको प्राप्त हो। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के लिख करके। शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा का भी निर्धारण इसमें होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का है, 2:53 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा सा मैदान है घास का। घास अत्यंत छोटी छोटी सुंदर उगी हुई है। तो वहां पर होता क्या है कि एक व्यक्ति जो है उस घास के मैदान पर लेटा हुआ है। तो थोड़ी दूर पर एक बिल में से एक नेवला बाहर आता है और उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ करके छाती पर के नाचने लगता है, एक तरीके से उछल कूद करने लगता है। पर वो व्यक्ति फिर भी हिलता नहीं है। तो वो करता क्या है नेवला, उसके बाद वहां से जा करके अपने बिल में फिर से घुस जाता है। और ये प्रक्रिया वो पूरी 3 बार दोहराता है कि बिल से बाहर आता है, उसके शरीर पर नाचता है, फिर से अंदर चला जाता है। 3 बार दोहराता है पूरी प्रक्रिया को। तो ये केवल स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि समुद्र के किनारे आपने 8 सेब मोती देखे। 8 सेब मोती समुद्र के किनारे आपने देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें केतु के साथ गुरु की गणना है, शनि के साथ केतु की, चंद्र के साथ केतु की,
तो इसमें केतु और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि नारियल पेड़ देखे 9 गिनती में, और उन पर जो फल देखे उसके अनुसार अर्थ। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। मंगल के साथ गुरु की गणना है। शुक्र के साथ चंद्र की, राहु की। तो इसमें आपका शुक्र और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्वपन फल के लिए।